कुछ। विदूषक कौन था? विदूषक का अर्थ मैंने बताया था, जो सबको हंसाता रहे। कौन था बेटा? कलटीप सिंह, इस नाम से तो कोई भी चरित्र नहीं था। मुख्तार सिंह, कोई चरित्र नहीं था इस नाम से। हजारा सिंह और वजीरा सिंह बचे। बताओ इन दोनों में कौन था? इन दोनों में कौन था, हजारा सिंह या वजीरा सिंह? पलटून का विदूषक कौन था? जल्दी जल्दी बताओ, पलटून का विदूषक कौन था? पलटून का विदूषक कौन था? पलटून का विदूषक कौन था? तुम अभी तक यार पुराने वाले सवाल का जवाब दे रहे हो। ऑप्शन बी लिखा हुआ आ रहा है। हाँ चलो, सी। हाँ सी, गुड। वजीरा सिंह सही उत्तर है बेटा इसका। वजीरा सिंह सही उत्तर है इसका। वजीरा सिंह, वजीरा सिंह इसका सही उत्तर है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम, ऑप्शन ए बोधा सिंह। ऑप्शन ए बोधा सिंह। महासिंह नहीं था, जगधारी सिंह नहीं था, कीरत सिंह नहीं था। ऑप्शन ए बोधा सिंह। सूबेदार के और सूबेदारनी के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह। अगला सवाल, भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किसके साथ हुआ था? किसके साथ हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ हुआ था? नहीं भैया, फ्रांस तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध में साथ था। किसके? इंग्लैंड के। तुर्कों के साथ हुआ था? नहीं भैया। हाँ, तुर्की उस युद्ध में जर्मनी के साथ था। क्यों? क्योंकि यहां पे था ऑटोमैन एम्पायर। अब ये मत कहना कि भैया हिस्ट्री भी पढ़ा दो। ऑटोमैन एम्पायर, तो जर्मनी के साथ मिलकर ऑटोमैन एम्पायर लड़ रहा था ना, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तुर्कों के साथ यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी और तुर्क साथ में मिलकर लड़े थे। तुर्की, ठीक है। ऑप्शन बी गलत हो गया। देखो, जब तुम्हें नॉलेज होती है ना दुनिया भर की बहुत सारी चीजों की, तो तुम ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करके चल रहे होते हो। तुम्हें पल्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लप्टन को। ये कौन सा लप्टन है? जर्मन लप्टन। जर्मन लप्टन कौन था बेटा? जो बहरूपिया था। जो बहरूपिया था, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? सूबेदार ने? हाँ नहीं भैया, सूबेदार साहब तो चले गए थे। नकली लप्टन ने कहा था ना उनसे कि वहां थोड़ी दूर पे जाओ, सीधे हाथ पे जो जर्मन खंदक है उस पे जाके धावा बोल दो, तो वो चले गए थे। बोधा सिंह ने नहीं, वजीरा सिंह ने नहीं, लहना सिंह ने मार गिराया था पहचान करके। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77 नंबर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 77 नंबर था, 77। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म, ध्यान रखना क्या है बेटा? सबसे पहले तो निबंध है। दिख पा रहा है ना जहां पे मैं लिख रहा हूं? निबंध है, दिख पा रहा है? अरे ना, नहीं दिख रहा, कोई ना बेटा, यहां लिख दे रहा हूं। निबंध है, निबंध है, निबंध है। बताओ तो जरा किसने लिखा? प्रताप नारायण मिश्र ने, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट ने, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी में। अपनी समझ को देखो कुछ इस तरह से विकसित करो, जैसे ही सवाल के अंदर आया कछुआ धर्म, तो कछुआ धर्म मैंने आपको बताया क्या है? निबंध। तो निबंध के अंदर जितने भी ऑप्शन है तुम देखो, प्रताप नारायण मिश्र कौन थे? निबंधकार थे। रामचंद्र शुक्ल कौन थे? निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट कौन थे? निबंधकार थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या थे? निबंधकार थे। पहले कहानी तो बाद में लिखी थी। तो चारों ऑप्शन किसके दे दिए? निबंध के दे दिए। किसके दे दिए बेटा? चारों ऑप्शन निबंधकारों के दे दिए। अब जरा बताओ इसमें से कौन सा सही है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? बताओ, हाँ बताओ फटाफट से। मारेसी, मोही, कुठाव, भारत वर्ष, ये सब कृति बताओ जरा किसकी है? हाँ बताओ फटाफट से, ये सब कृतियां किसकी हैं मेरे लाल? हाँ बोलो। ये सी वाले मूर्ख कौन है भैया? क्यों नहीं समझना चाह रहे हो? चलो ये बताओ, पुरानी हिंदी, ये सब किसकी है? ये सब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के निबंध है। ध्यान रखना, कछुआ धर्म की जगह पूछ सकता है मारेसी मोही कुठाव। ये मारेसी मोही कुठाव किसकी कृति है? तो जहां भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी देखो वहां पे टिक लगाई आना। फिर पूछ सकता है पुरानी हिंदी किसकी कृति है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कृति है। फिर पूछ सकता है भारतवर्ष किसकी कृति है या किसका निबंध है? तो ध्यान रखना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। ये तीनों, ये चारों कछुआ धर्म और ये 1 2 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ो। पुरानी हिंदी देखो पूछ ही लिया, पुरानी हिंदी रचना है,
पूछ लिया ना, मैं आगे कह रहा था पूछ सकता है। पुरानी हिंदी रचना है, किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है? नहीं। नामवर सिंह की है? नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है? नहीं। ऑप्शन डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की पुरानी हिंदी क्या है? ये भी निबंध है। चलो आगे बढ़ो। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1882 नहीं हुआ था। 8 जुलाई 1883 नहीं हुआ था। 8 जुलाई 1890 नहीं हुआ था। ऑप्शन सी 7 जुलाई 1883। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 7 जुलाई 1883। क्लियर है? उसने कहा था कहानी पर किस निर्देशक ने फिल्म बनाई? राही मासूम रजा? नहीं जी, इन्होंने नहीं बनाई। राज कपूर ने मेरा नाम जोकर नहीं बनाई। आर डी बर्मन ये गायक थे, ये गायक थे। ये कौन थे? ये निर्देशक भी थे, निर्देशक भी थे, ये नायक यानी कि एक्टर भी थे पेशे से, और प्रोड्यूसर भी थे, निर्माता। निर्माता और निर्देशक दोनों थे। ठीक है? राही मासूम रजा भी क्या थे? निर्देशक थे और निर्माता थे, नायक नहीं थे। विमल राय, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए, विमल राय ने पिक्चर बनाई थी, उसने कहा था कहानी के ऊपर। ठीक है? ऑप्शन ए विमल राय, ऑप्शन ए विमल राय। ठीक है? ऑप्शन ए विमल राय। अगला सवाल, उसने कहा था कहानी का दूसरा भाग कितने वर्षों के अंतराल के बाद आरंभ हुआ? क्या कहना चाह रहे हैं कि दृश्य, क्या कहना चाह रहे हैं? गौर से समझो। दृश्य एक खत्म होने के बाद जो दृश्य दो शुरू हुआ, इसके बीच में कितना अंतराल था? कितना अंतराल था? ऑप्शन ए 25, बी 30, सी 35, डी 40। अच्छा, ऑलरेडी आ गया, 25 वर्ष का अंतराल था। वेरी गुड, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, उसने कहा था कहानी में किस विश्व युद्ध का वर्णन है? बहुत आसान सवाल हो जाने चाहिए जितना डिटेल में तुम्हें पढ़ाता हूं। ये जो थोड़े बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं ना, बहुत दुख हो रहा है मेरे भाई, ऐसा मत करो। बहुत डिटेल में पढ़ाया है, इतनी डिटेल में पढ़ के अगर तुम एक भी गलती कर रहे हो तो फिर धिक्कार है मेरे ऊपर भी और तुम्हारे ऊपर भी। अगर इतना डिटेल में पढ़ के गलती करोगे तो प्रथम विश्व युद्ध, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, प्रथम विश्व युद्ध। आगे आ जाओ। उसने कहा था कहानी में किस विश्व युद्ध का वर्णन है? प्रथम विश्व युद्ध बताया तो भैया। लहना सिंह बड़ा होकर किस नंबर का जमादार बना? किस नंबर का, किस नंबर का जमादार बना? बताओ जरा। 77 सिख राइफल्स, 78 सिख रेजिमेंट, 65 सिख बटालियन या 68 सिख रेजिमेंट? बताना जरा, बताना। वेरी गुड, 77 सिख राइफल्स। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। यहां भी सिख है, यहां भी सिख है, यहां भी सिख है, यहां भी सिख है, पर ध्यान रखना यहां बटालियन है, यहां दोनों जगह रेजिमेंट है। ऐसा कोई भी जिक्र नहीं आया है। आपको ध्यान रखना है 77 सिख राइफल्स, राइफल्स। ठीक है? ये अलग अलग टुकड़ियां होती हैं हमारी भारतीय सेना के अंदर, अलग अलग टुकड़ियां होती हैं, एक ही रेजिमेंट की अलग अलग टुकड़ियां बनाई जाती हैं। उसने कहा था कितने खंडों में है? कितने दृश्य है इसमें जरा बताओ, बहुत आसान है। कितने दृश्य है? उसने कहा था मैं कितने दृश्य हैं? ऑप्शन ए, वेरी गुड, 5 दृश्य है। वेरी गुड, ऑप्शन ए 5। चलिए, लहना सिंह कितने दिनों की छुट्टी पर घर आया था भैया? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 या फिर ऑप्शन डी 20। लहना सिंह कितने दिन की छुट्टी पर घर आया था? लहना सिंह कितने दिन की छुट्टी पर घर आया था? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 या फिर ऑप्शन डी 20। ऑप्शन ए 7 दिन की छुट्टी पर आया था, 7 दिन की छुट्टी पर आया था। वेरी गुड। नेक्स्ट, लहना सिंह घर क्यों आया था? अबे उसका मन था घर आने का, इसलिए आ गया। ये भी कोई जबरदस्ती है? बंदा घर ही ना है अपने। मुकदमे की पैरवी करने आया था, इलाज कराने आया था, घर बनाने आया था, या पेड़ लगाने आया था? पेड़ लगाने क्यों आएगा? पेड़ वहीं पे लगा देता। हाँ, पेड़ लगाने क्यों आएगा लहना सिंह भैया? हाँ, इलाज वहीं करा लेता, वहां पे भी डॉक्टर होते हैं। घर बनाने हो सकता है भाई, घर बनाने आए हो। बताना जरा क्या है इसका सही उत्तर? हाँ। अच्छा, डी लिख रहे हो दुष्टो। हाँ, इतना मजाक कर लो, चलता है। मुझे भी लग रहा है पेड़ लगाने आया होगा, है ना? प्रकृति से बहुत प्यार करता था लहना सिंह, कहता था ना आम के पेड़ के नीचे वहीं पे मरूंगा। हो सकता है आम का पेड़ लगाने आए हो, है? नहीं भाई, ऑप्शन ए, मुकदमे की पैरवी करने आया था। अगला सवाल, युद्ध में कितने जर्मन घायल हुए या मारे गए? बताओ चलो, युद्ध में कितने जर्मन घायल हुए
या मारे गए? कितने जर्मन युद्ध के अंदर घायल हुए या फिर मारे गए? मुझे बताओ फटाफट से। युद्ध के अंदर कितने जर्मन घायल हुए या फिर मारे गए? कितने जर्मन थे, बताओ फटाफट से। युद्ध में कितने जर्मन मारे गए, कितने जर्मन घायल हुए? बोलो मेरे लाल, बोलो बोलो मेरे लाल, बोलो बोलो मेरे लाल। पता नहीं? अबे पता होना चाहिए भाई, हर चीज पे पता नहीं थोड़ी लिखोगे। हाँ मेरे बच्चे, बोलो जरा, बोलो मेरे बच्चे, बोलो बोलो मेरे बच्चे। ऑप्शन ए और सी, 63 या फिर 60। मुझे लगता है ऑप्शन ए सही है। 63 घायल हुए थे या 60? एक बार बताना यार, 63 हुए थे या फिर 60? 63 हुए थे या फिर 60?